बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने पिछले हफ्ते का काम मुकम्मल कर चुके होंगे। आज हम अपने 7वें हफ्ते का काम करना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने सबक का आगाज़ करने वाले हैं हमारे प्यारे नबी का बच्चों से प्यार। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताइए, आपने सबक का मुताला करने के बाद क्या सीखा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ कैसा बर्ताव था? जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बहुत शफ़क़त से पेश आते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक का आगाज़ करने वाले हैं। आपके असाइनमेंट में दिया गया पहला सवाल है, हमारे प्यारे नबी का बच्चों से प्यार की खुशखती लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपको इस सबक की खुशखती लिखनी है। आपको इस सफ़े पर अपने इस सबक में मौजूद आपको इस सबक की खुशखती लिखनी है। ओके बच्चों। उसके बाद हमारा अगला सवाल है अल्फाज बराए इमला। यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि आपने इमला के लिए तैयार करने हैं और आपको इन अल्फाज की यहाँ पर मश्क करनी है। ओके बच्चों, जब आप अपने तमाम अल्फाज इमला के लिए तैयार कर लें तो हम अपने अगले असाइनमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और हमारा अगला असाइनमेंट है अल्फाज के मायने लिखें। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपको मायने लिखने हैं। तो चलिए हम मीनिंग्स करना शुरू करते हैं। शफ़क़त, प्यार, छूना, हाथ लगाना, झोली, झोली के मीनिंग्स हैं गोद, तक़सीम, बांटना, अगला लफ्ज़ है अदब। अदब का मतलब है इज़्ज़त व एहतराम। भलाई, भलाई के मीनिंग्स हैं बेहतरी और अच्छाई। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब आप ये तमाम मीनिंग्स कर लें तो उसके बाद हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके आपको जवाबात तहरीर करने हैं। हमारे प्यारे नबी को रास्ते में बच्चे मिल जाते तो इनसे कैसे पेश आते? तो प्यारे बच्चों, हमने सबक में क्या पढ़ा था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पेश आते थे? हमारे प्यारे नबी को रास्ते में बच्चे मिल जाते तो इनसे प्यार व मोहब्बत से पेश आते। वो प्यारे बच्चों, आपको इसी सवाल की मश्क यहाँ पर करनी है। अगला सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले फल किसको देते थे? तो जवाब में आप लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले फल सबसे छोटे बच्चे को देते थे। तो प्यारे बच्चों, आपको यही सवाल आगे लिखना है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, हमारे प्यारे नबी बच्चों से कैसे खेलते थे? जवाब में आप लिखेंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कतार में खड़ा करके दौड़ लगवाते, फरमाते कि देखें पहले हमें कौन छूता है। आपने इसी सवाल के जवाब की मश्क यहाँ पर करनी है। ओके बच्चों, जब आप ये सवालों का काम कर लें, जब आप ये तमाम सवालात के जवाबात लिख लें तो उसके बाद हम अपने अगले पेज की तरफ आएंगे। अगला सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को क्या नसीहत फरमाते थे?
जवाब में आप लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को नसीहत फरमाते कि छोटों से प्यार करो, अपने बड़ों का एहतराम करो। ठीक है बच्चों, आपको यही आंसर अपना दोबारा इस कॉपी पर लिखना है। जब आप अपने सवाल जवाब मुकम्मल कर लें तो उसके बाद हमारा अगला काम है मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है नबी, तो प्यारे बच्चों आप इसका जुमला बनाएंगे। हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो इसके बाद अगला लफ्ज़ है वालिदा, इसका आप जुमला बनाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीबी आमिना था। अगला लफ्ज़ है सफ़र, इसका आप जुमला बनाएंगे। सफ़र में दुआ कबूल होती है। अगला लफ्ज़ है प्यार, प्यार का आप जुमला बनाएंगे। हमें छोटों से प्यार करना चाहिए। उस्ताद का आप जुमला बनाएंगे। हमें अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारे जुमले मुकम्मल होते हैं और हमारा 7th वीक का, हमारे 7वें हफ्ते का काम भी मुकम्मल होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके असाइनमेंट में दिया गया तमाम काम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे खुश खत करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।